हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल मार्केट आवर्स के बाद आदित्य बिरला ग्रुप के फ्लैगशिप हैवीवेट जायंट ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने अपने Q4 FY26 के नंबर्स मार्केट के सामने रख दिए हैं। अगला 2 मिनट बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ये रिजल्ट्स आपको हैरान कर देंगे। एक तरफ कंपनी ने क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं, पर दूसरी तरफ इसका स्टैंड अलोन बिजनेस अभी भी लॉसेस में चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये स्टैंड अलोन लॉस आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों को डुबा सकता है, या ये ब्रेकआउट से पहले का एक सॉलिड कंसोलिडेशन ट्रैप है? इस सस्पेंस का पूरा सच हम वीडियो के आखिरी स्लाइड्स में डीप डेटा के साथ डिकोड करेंगे, ताकि आप गलत डिसीजन लेने से बच सकें। मुझे नीचे कमेंट करके अभी बताइए, क्या आपके पास ग्रासिम के शेयर्स पोर्टफोलियो में हैं? चलिए देखते हैं कंप्लीट डेटा बोर्ड। अब आते हैं मेन डेटा स्नैपशॉट पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ग्रासिम का कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू 15.4% बढ़कर पूरे 51,101 करोड़ रुपीस के पार निकल चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी एबिटडा भी 22% जंप्स के साथ 8,011 करोड़ पर आ गया है और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 31% बढ़कर 2,041 करोड़ रुपीस हो चुका है। ये कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस सच में ब्लॉकबस्टर है। इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ है इनकी सब्सिडियरी अल्ट्राटेक सीमेंट का, जिसने ग्लोबल मार्केट में 200 MTPA की हिस्टोरिक सीमेंट कैपेसिटी क्रॉस करके पूरी दुनिया में डंका बजा दिया है। साथ ही कंपनी ने 10 रुपीस पर शेयर का सॉलिड फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया है। लेकिन फिर स्टैंड अलोन ट्रेडिंग विंडो में 163.5 करोड़ का नेट लॉस कैसे आ गया? ये लॉस कहां से आ रहा है? असली कहानी यहां थोड़ी बदल जाती है। एक ऐसा नया ग्रोथ बिजनेस सेगमेंट है जो ग्रासिम के रेवेन्यूज को तो बढ़ा रहा है, पर इनकी स्टैंड अलोन मार्जिन्स को बुरी तरह से कंज्यूम कर रहा है। अगर आपने इस नई वर्टिकल पर ध्यान नहीं दिया तो आप लॉन्ग टर्म रिस्क में फंस सकते हैं। वो कौन सा सेक्टर है, आइए देखते हैं हमारी आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट एनालिस्ट वर्टिक स्लाइड में। तो दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस सिचुएशन में एनालिस्ट्स का क्या व्यू है? एनालिस्ट्स मान रहे हैं कि ग्राफीन का कोर सीमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज और सेल्यूलोसिक फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हेल्दी चल रहा है। ये जो स्टैंडअलोन बिजनेस में 163.5 करोड़ का लॉस दिख रहा है, ये किसी कमजोरी की वजह से नहीं है, बल्कि कंपनी अपने नए मेगा वेंचर बिरला ओपस पेंट्स और B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को स्केल करने के लिए अग्रेसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट और मार्केटिंग स्पेंड कर रही है। एनालिस्ट व्यू ये है कि नए बिजनेस पर ये टेम्पररी खर्चा आने वाले दिनों में बड़ा रेवेन्यू मल्टीफोल्ड करेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्टॉक को कोर पोर्टफोलियो में वॉच एंड अक्यूमुलेट करने की सलाह बन रही है। लेकिन रुकिए, एक ऐसा कोर रिस्क फैक्टर भी है जो इस अपसाइड मोमेंटम को क्रैश कर सकता है। अगर आने वाले कुछ महीनों में ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट सेगमेंट में थोड़ी भी सुस्ती आती है तो सीमेंट डिमांड पर असर पड़ सकता है। क्या आपको लगता है कि पेंट्स बिजनेस में बिरला ओपस मार्केट लीडर बन पाएगा? इस पर आपका पर्सनल टारगेट प्राइस क्या है? मुझे अभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही डीप डेटा ड्रिवन एनालिसिस के लिए ऑफिशियल SMPP को अभी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अधीन है। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।